हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला पर। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इस वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज मैं संख्या पद्धति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो गया 1। यानी इसका वैल्यू हमको निकालना है। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 20, यानी इसका योगफल हमको निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यह कौन सा संख्या है। 1 + 2 + 3 + 4 यानी लगातार संख्या है। तो लगातार संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। तो यानी लगातार 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का हमको क्या निकालना है? योग निकालना है। तो इसका ट्रिक याद रखना है। ट्रिक जो होता है वो होता है n × n + 1/2। इस फॉर्मूला को याद रखना है, ट्रिक को याद रखना है, तो आसानी से आप क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ n का वैल्यू क्या होगा? तो n का वैल्यू लास्ट टर्म को मानेंगे। तो लास्ट में कितना है? 20 है, यानी n का वैल्यू हो जाएगा 20। तो क्या हो जाएगा? n × n + 1 यानी 20 × 20 + 1/2। तो क्या हो जाएगा? 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 10। 10 गुने 20 और 1 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 को 10 से गुना करेंगे तो 210 होगा। यानी इसका आंसर जो होगा वो 210 होगा। अगला प्रश्न है आपका 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 60 बराबर 1। यानी 1 से लेकर के 60 तक के प्राकृतिक संख्याओं का हमको क्या निकालना है? योग निकालना है। तो फॉर्मूला है n × n + 1/2। तो क्या हो जाएगा? n का वैल्यू इसमें 60 होगा। तो 60 × 60 प्लस 1 में हो जाएगा 2। 2 से काट दीजिए इसको 15। तो क्या हो जाएगा? 15 गुने 60 और 1 61 गुना करेंगे इसको तो 15 इकाई 15, 15 छक्के 90 और 1 91, यानी 915 इसका क्या हो जाएगा? योगफल हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 100, यानी इसका वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला आपको याद है। ट्रिक जो होता है वो क्या होता है? n × n + 1/2 होता है। तो n का वैल्यू है यहाँ 100। तो क्या हो जाएगा? 100 × 100 प्लस 1 और बट्टा में हो जाएगा 2। 2 से भाग दीजिए तो 50। तो क्या हो जाएगा? 50 गुने 101, यानी ये हो जाएगा 50 100 50, यानी 5050 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 75। तो क्या हो जाएगा? n का वैल्यू हो गया यहाँ 75। तो योगफल निकालना है तो क्या हो जाएगा? n × n + 1, यानी 75 × 75 प्लस 1 और बट्टा में हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा? 75 गुने 75 और 1 को जोड़ेंगे तो 76। 76 बट्टे में हो जाएगा 2। 2 से 76 को काटिए 38। तो क्या हो जाएगा? 75 गुने 38। 75 और 38 को अगर हम गुना करते हैं 75 और 38 को तो 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56 और 4 = 60, 5 × 15, 7 × 21 और 1 = 22, 0 5 6 2 8 2, यानी ये हो जाएगा कितना? 2850। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा 2850। अब अगला प्रश्न है दूसरे तरह का, तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। अगला प्रश्न है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो इसका जो ट्रिक होता है वो ध्यान रखना है तुमको। n × n + 1 × 2n + 1 और बट्टे में हो जाएगा 6, यानी इसका फॉर्मूला है n × n + 1 + 2n + 1/6। इस फार्मूला को याद रखना है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो n का वैल्यू होगा लास्ट टर्म यानी 10। तो क्या हो जाएगा? 10 × 10 + 1 × 2 गुने 10 + 1 और बट्टा में कितना हो जाएगा?
6। अब यहाँ देखिए 10 गुने 10 एक 11 और 10 गुना 20 और 1 21 और बट्टा में हो जाएगा 6। 2 तिये 6, 2 पंचे 10 और 3 से 3 सत्ते 21 क्या हो जाएगा 5 गुने 11 गुने 7 11 पचे 55 और 55 को 7 से गुना करेंगे तो 7 पंचे 35 7 पंचे 35 और 3 38 यानी 385 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 प्लस 15 का स्क्वायर तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसका योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगेंगे क्या n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। तो क्या हो जाएगा n का वैल्यू हो गया 15 तो 15 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 2 गुने 15 प्लस 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्या होगा 15 गुने 15 और 1 16 15 गुना 30 और 1 31 बट्टा में आ गया 6। अब देखिए यहाँ 3 पंचे 15 3 दूनी 6 और 2 से 2 अट्ठे 16 तो क्या हो गया 5 गुने 8 गुने 31 तो क्या हो गया 8 पंचे 40 और 40 को 31 से गुना करेंगे तो 0 4 1 4 और 4 तिया 12 यानी 1240 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 25 का स्क्वायर तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 यानी 25 इंटू 25 प्लस 1 और फिर 2n तो 2 गुने 25 और प्लस 1 और बट्टा में हो जाएगा 6। तो क्या हो गया 25 गुने 25 आ 1 26 25 गुना 50 आ 1 51 और बट्टा में हो गया 6। अब देखिए 3 दूनी 6 और 17 तिया 51 2 से 13 दूनी 26 अब क्या बचा 25 गुने 13 गुने 17 तो 13 पचे 65 और 13 दूना 26 और 6 32 और गुने 17 17 पचे 85 17 दूना 34 और 8 42 17 तिया 51 और 4 55 यानी 55 25 यानी 5525 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जो है आप लोगों को फिर दूसरे तरह का पढ़ा रहा हूँ तो बने रहिएगा इस वीडियो में क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलिए क्योंकि आज मैं आप लोगों को संख्या पद्धति में प्राकृत संख्याओं से जुड़ा हुआ सभी प्रश्न पढ़ाऊंगा। अगला प्रश्न है आपका 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब यानी लगातार 10 तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बट्टा में 2 और इसका होगा होल स्क्वायर। ध्यान रखना है इसका जो ट्रिक होगा वो होगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 बट्टा में 2 और पूरा का क्या होल स्क्वायर। अब देखिए 2 से इसको काट सकते हैं 2 पंचे 10 तो 5 गुने 10 1 11 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर यानी 11 पचे 55 55 का स्क्वायर 55 का स्क्वायर होता है 3025 यानी इसका आंसर क्या आएगा 3025 आएगा। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने। अगला प्रश्न है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 25 का क्यूब। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ 25 हो जाएगा। अब फार्मूला इसका क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 और बटे 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर यानी 25 इंटू 25 प्लस 1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 25 गुने 25 और 1 क्या होगा 26 बट्टे 2 का होल स्क्वायर यानी 2 से इसको काट दीजिए 13। अब यह आ जाएगा कितना 25 गुने 13 का स्क्वायर। 25 को 13 से यदि हम गुना करते हैं तो 13 पचे
65, 13 दूना 26 और 6 कितना होगा 32, यानी 325 का स्क्वायर होगा। 325 का जो स्क्वायर होगा उसको गुना के रूप में आप लिख करके निकाल सकते हैं। तो 50 25, 5 दूना 10, 12, 5 या 15, 1 16, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 3 9, तो 5, उसके बाद 2, 5 5 10, 10 6 16, हासिल 1, 2 6 8, 8 7 15, 9 1 10। तो क्या हो जाएगा, इसका जो वर्ग होगा 325 का वो हो जाएगा 10 56 25, 1,05,625। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1,05,625। तो यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ नए वीडियो में।